हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द दिव्यांशु क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था कि जो भी कोई मैटर होता है तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम लोग एटम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका वर्किंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें समझने वाला हमारा ये चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल बोलते हैं कि बेस क्या है किसी भी चीज़ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्राउंड क्या है, किन छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से वो बना हुआ है। तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है, उन सारे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और इस चैप्टर में हम लोग इसी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें जुड़ने वाली है। तो अगर आपको ये लास्ट में पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सो डियर स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है तो वो होती है कौन सी, हमारी सेल। अब ये सेल होता क्या है, तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल से मैं बात बता रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने एक बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, तो इस बिल्डिंग को जोड़ जोड़ के कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ब्रिक यानी कि जो एक ईंट होती है कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो जो ब्रिक्स होती हैं हमारी, तो वो छोटी छोटी ब्रिक्स को बना करके हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं। तो वैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर छोटी छोटी सेल मिल करके टिश्यू बनाती हैं, वो टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं, वो ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो अगर एक फ्लो पे हम जाने की समझने की इसको कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो डियर स्टूडेंट, जो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सेल होती है तो वो सेल कैसी होती है। तो एक्चुअली सेल क्या होता है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सेल होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा फंक्शनल पोर्शन होता है, ठीक है। तो उसी सेल को जोड़ जोड़ करके हम लोग बहुत सारी नई चीज़ों को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर रखा है। तो जो सेल होती है वो सेल आपस में जुड़ करके सबसे पहले क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। और ये टिश्यू क्या करते हैं, ये टिश्यू ऐड होकर के बनाते हैं ऑर्गन, और ये ऑर्गन बन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है, पूरी बॉडी। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, यानी कि अगर हम अपनी छोटी सी फिंगर या अपने बॉडी पार्ट की बात कर ले तो देखेंगे कि एक सेल जुड़ करके बनाया उसने क्या, टिश्यू। उस टिश्यू ने जुड़ करके क्या बनाया, एक ऑर्गन। यानी कि मान लीजिए हमारा कोई लिवर, ठीक है। अगर उस लिवर को उसने बनाया तो लिवर के साथ साथ उसने क्या बनाया, हमारे इंटेस्टाइन को बनाया, ठीक है, स्टमक को बनाया, गैस्ट्रिक पाइप को बनाया। तो इस तरीके से उसने कई ऑर्गन्स को तैयार कर दिया, ठीक है, सेल ने। अब उस सेल के बाद वो ऑर्गन ने आपस में जुड़ करके क्या बनाया, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम ही बना दिया जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अब वो ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे सेल या टिश्यू से बनाए गए हैं, ठीक है। तो उन सारे ऑर्गन सिस्टम को अगर हम मिला देते हैं तो हमारी क्या, होल बॉडी तैयार हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। और ये क्या है, प्रूफ भी है। तो यहाँ पर ऐसे ही क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने बात करी थी, जब मैटर्स की केमिस्ट्री पे बात कर रहे थे, जब मैटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ा था कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही जैसे वहाँ पर एक मैटर बना होता है किससे, एटम्स को जोड़ करके, जहाँ पर उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है। तो वैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, तो उन सब का जो मेन पोर्शन होता है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से। अब इसको अलग अलग कई कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन इन सब तक पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं
कि हाउ द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, देखिए हम स्टोरी की बात कर रहे थे, ठीक है, कि डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल को कैसे डिस्कवर किया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जब ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर देखिएगा कुछ की पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। इन की पॉइंट्स को भी आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और ये इस बात को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो स्टोरी के साथ साथ इन की पॉइंट्स को भी अपने माइंड पे रखते हुए चलिएगा। तो हुआ क्या था कि इन द ईयर ऑफ 1665 एक साइंटिस्ट थे हमारे, कौन से, रॉबर्ट हुक। तो इनको क्या था कि ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट थे, तो उनको हर जगह बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकता था। तो ये क्या करते थे कि कुछ जो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनको ये अपग्रेड करने की भी कोशिश करते रहते थे। तो इन्होंने अपने क्या किया था, एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप तैयार किया था, अपना खुद से एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था, जिसमें ये चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके देखना चाह रहे थे कि कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं, कितनी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसी दौरान इन्होंने क्या किया था, अपनी लैब में जो बॉटल्स रखी हुई थी तो उसमें एक कॉर्क रखी हुई थी। तो ये कॉर्क क्या होती है, एक्चुअली ये कॉर्क क्या करती है, जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, तो उनकी बार्क से तैयार करी जाती थी। तो पहले ऐसे कैप नहीं चलती थी, तो कैप की जगह क्या करते थे, नॉब लगाते थे, जो किसकी बनी होती थी, कॉर्क की बनी होती। तो उन्होंने उसको क्या किया कि उसको एक स्लाइस में कट किया, और स्लाइस को कट करने के बाद जब उन्होंने उसको अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा, उन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। तो इससे वो क्या हुए, उन्होंने उसका नाम दिया था फर्स्ट टाइम सेलुला, यानी कि द स्मॉल रूम्स। ठीक है, तो देखने के बाद वो बहुत खुश हुए थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने उस कॉर्क की बॉटल को ही देखने के बाद ही ये डिफाइन कर दिया था। उन्होंने उसके बाद क्या किया था, बहुत सारे उन्होंने जैसे लीफ का एक लेयर लेकर के उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उन्होंने अपने क्या किया था, इवन अपनी स्किन को भी कहते हैं कि एक लेयर निकाल करके उन्होंने चेक किया था। तो कई जब उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये चेक किया तो उन्हें ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हर जगह दिखाई पड़ा। तो इन्होंने इसको नाम क्या दिया था, सेलुला, द स्मॉल लिविंग रूम। ठीक है, तो वहाँ पर यानी कि 1965 में रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू कॉर्क की बॉटल से कॉर्क से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया था, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया था, सेल, क्योंकि ये हर जगह मौजूद था। तो ये एक पूरी स्टोरी थी। ठीक है, सेल डिस्कवरी ऑफ सेल को लेकर के। और इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं कि सेल के फंक्शंस के बारे में, सेल की कैटेगरीज के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।